हेलो एवरीवन। आज हम 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या दिया है? ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड है जो शेप क्या है उसकी, कोन की है। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, किस पे खड़ा है? हेमिस्फीयर पे, यानी अर्धगोले पे। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियाई क्या है? सेम है, जो कि 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और कोन की जो हाइट है वो भी क्या है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। आपको वॉल्यूम निकालनी है इस सॉलिड की, इस शेप की। किसमें? पाई की फॉर्म में। यानी एक सॉलिड है, सॉलिड कोई वस्तु है, शेप क्या क्या है उसमें? कोन, ऊपर वाला कोन, और हेमिस्फीयर, नीचे वाला हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोला और शंकु के आकार दोनों से मिलकर एक सॉलिड बन रहा है, एक ठोस आकार बन रहा है, जिसकी रेडियस उसकी हाइट के इक्वल है। तो आपको इनकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो अब जो जो आपको दिया हुआ है वो लिखते चलेंगे। लिखते हैं क्या दिया है? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट ऑफ कोन भी दी है आपको। हाइट ऑफ कोन कितनी दी है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। टोटल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम एक सॉलिड की, इस सॉलिड की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ किसकी? कोन तो ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है? हेमिस्फीयर। ठीक है। क्या है नीचे वाला? हेमिस्फीयर। समझ में आया? तो क्वेश्चन में क्या दिया था आपको? जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, यानी कि अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या क्या है? सेम है, जो कि कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर है। फिर उसने दी है हाइट ऑफ कोन। हाइट ऑफ कोन भी कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है। टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है, तो टोटल वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी शंकु की वॉल्यूम, आयतन, प्लस किसका? दूसरा क्या है? हेमिस्फीयर, यानी अर्धगोले का आयतन। तो जो कुल ठोस है उसका आयतन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ शंकु, यानी आयतन किसका? शंकु का, प्लस किसका आयतन? हेमिस्फीयर का आयतन। ठीक है। तो इनके फॉर्मूले लिख लेते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, ये शंकु का आयतन हो गया, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब। ये किसका आयतन हो गया? अर्धगोले का हो गया। और ये किसका है? दोबारा लिख दूं, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। तो अब इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन निकल रहा है? निकाल लेते हैं। 1/3 देखो इसमें भी है, इसमें भी 1/3, इसमें भी एक तरह से 2/3 है, तो 1/3 तो है ही। पाई भी है, आर भी है। जो जो कॉमन है उसको हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे कॉमन। निकालते हैं। क्या कॉमन आया? 1/3 पाई आर कॉमन आ गया। ठीक है। तो इधर से आर एच बच गया। आर स्क्वेयर आ सकता है कॉमन, तो क्योंकि आर सेम ही है। क्या आप सीधी वैल्यू पुट करो, मर्जी है। यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, इधर से एच प्लस आर बच गया। 1/3 पाई तो ऐसे कैसे रखना है, क्योंकि पाई में ही वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर, एच की वैल्यू भी 1, आर की वैल्यू भी क्या? 1। ठीक है। 2 भी तो था, तो यहाँ 2 आर आ जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई
1 + 2r। तो कितना आया? ये क्या था? 1 का स्क्वायर। ये क्या था? 1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। आगे आपका 1/3 पाई कितना आएगा? आर की जगह क्या रखोगे? यहाँ पे आर की जगह भी तो हम 1 ही रखेंगे, तो रख देते हैं 2 × 1। तो यानी कितना आया? 1 + 2। 1 + 2 को सॉल्व करोगे तो कितना आया? 3। ठीक है, 3 से 3 आपका कैंसिल हो गया, बच गया क्या? पाई। अब उसने वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम हमेशा किस में होता है? सेंटीमीटर क्यूब में होता है। समझ में आ गया सबको? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस आपने क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, यानी गोले का 2/3 पाई आर क्यूब और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज़ दी हुई थी, हम इसमें से जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। फिर वैल्यूज़ पुट कर दी हमने, 1/3 पाई बाहर रह गया, ये आर की वैल्यू 1 थी, एच की भी 1 थी, आर की भी 1 थी, 2 × 1 था, 2 × 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 1/3 पाई, 3 से 3 कैंसिल, पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से हमारा 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व हो जाता है। फिर से बता देती हूँ क्या क्या दिया था। एक सॉलिड था, उसकी शेप कोन था, किसके ऊपर बना था? एक अर्धे हेमिस्फीयर पर, अर्धगोले पर बना था, जिस दोनों की रेडियस इक्वल टू 1 थी, और हाइट क्या थी? हाइट ऑफ कोन, टोटल कोन की हाइट 1 सेंटीमीटर थी, एंड इट्स रेडियस इक्वल थी, यानी रेडियस भी वही है और उसकी हाइट भी वही है। उसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी थी, तो जो दिया वो लिख लिया। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड कोन 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन 1 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूले लिखे। वॉल्यूम ऑफ कोन था पहले, कोन की वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। इनमें से देखो 1/3 इधर भी है, इधर भी है, कॉमन निकाल लिया, पाई भी था वो कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर आर क्यूब, दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, इधर से एच बच गया, इधर से 2r बच गया। सबकी एच की और आर की वैल्यू 1 थी, वो वैल्यू पुट करी, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया होगा सबको? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रचेल एन इंजीनियरिंग student was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length 12 cm. If each cone has height 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be near the same. तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बेटा आपको? क्वेश्चन में दिया है, रेचेल नाम का इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने के लिए दिया। ही आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। किस शेप का? सिलेंडर शेप का मॉडल बनाने के लिए बोला उसको, किसके साथ? सिलेंडर भी हो और दोनों साइड क्या जुड़ा हो? कोन जुड़े हुए हो। ठीक है, दोनों एंड्स पे उसके। यूजिंग थिन एल्यूमिनियम शीट, एल्यूमिनियम की शीट का बनाना है। और डायमीटर ऑफ ए मॉडल, इस मॉडल का डायमीटर, इस मॉडल के डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो व्यास है, डायमीटर है, व्यास है, वो 3 सेंटीमीटर का है। एंड इट्स लेंथ, और उसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर की है? इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ। ठीक है, ये मैंने लिख दी है यहाँ पे, टोटल लेंथ कितने सेंटीमीटर की? 12 सेंटीमीटर की। और जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर का मैंने लिख दिया है, ये लिखा है यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर है, व्यास है आपका, ये ऐसे देख सकते हो आप, ये व्यास है, ये टोटल लेंथ है। ठीक है, फिर क्या है? इफ ईच कोन हैज हाइट, हाइट क्या है? 2 सेंटीमीटर। हर कोन की हाइट, ये कोन है ना, ऊपर और नीचे दोनों की हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम, आपको क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है, जो रचेल ने एक मॉडल बनाया उसका। ठीक है, तो जो जो दिया है आप लिखते चले जाओ, जो जो आपको गिवन है लिखते हैं। क्या दिया है आपको?
निकालना भी तो क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन अ बॉटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यानी जो ये सॉलिड बन गया, ये जो ठोस बना है, इसकी आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। जो आपका दिया है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ ईच कोन, क्या दिया है, डायमीटर दिया है, ये लिखा है डायमीटर, तो लिख दो डायमीटर। लिखो डायमीटर, डायमीटर ऑफ ईच कोन, ईच कोन क्या होगा, CONE लिख देना इसको, CONE, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस क्या हो जाएगी, अगर डायमीटर 3 है तो रेडियस ऑफ कोन, ईच कोन क्या हो जाएगी, आधी होती है ना रेडियस, तो 3/2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और क्या दिया है आपको, रेडियस ऑफ ईच कोन मिल गई, हाइट भी दी हुई है ना आपको, देखते हैं क्या दिया है, हाइट, हाइट ऑफ ईच कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी, ईच भी लिख सकते हो, यहाँ रफ कर लो इसको, ईच कोन, हाइट ऑफ ईच कोन 2 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, और क्या दिया है, टोटल लेंथ ऑफ, टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड, यानी इस ठोस की कुल लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये लिखी है ना हमने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर। तो हाइट, अगर ये टोटल देखो, अगर हम यहाँ से देखें, टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ, टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। फिर हमें बेलन की ऊंचाई तो पता ही नहीं, बेलन की ऊंचाई देखो 12, ये इसमें से 2 ऊपर वाले कोन को निकाल दूं, नीचे वाले कोन की लंबाई को निकाल दूं, कितनी निकल गई, 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो बीच में क्या बचा, ये कोन ही तो, ये क्या नाम, बेलन, यानी कि क्या, सिलेंडर ही तो बचा। इस सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, 12 में से 2 को, ऊपर वाले 2 को और नीचे वाले 2, जो कि कोन की लंबाई, उसको क्या कर दें, माइनस कर दें। तो हाइट ऑफ क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ को, हाइट ऑफ क्या है, ये सिलेंडर, यानी बेलन की ऊंचाई, बारह घटा 2 ऊपर वाला और 2 नीचे वाला, 12 घटा 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, ये निकल गई आपकी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्या है, फिर निकालना क्या है आपको, आपको टोटल वॉल्यूम निकालनी है। क्या निकालनी है, टोटल वॉल्यूम। अब एक बात बताओ, कौन है आपके, वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है, 1/3 πr² होती है ना, तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, पहले टोटल वॉल्यूम लिखते हैं। देखो आपको क्या करना है, टोटल वॉल्यूम जो पूछा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ क्या, 2 कोन्स, 2 है ना ऊपर नीचे, और क्या हो जाएगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ, इस वॉल्यूम को वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि जो ऊपर नीचे, देखो एक ऊपर था कौन, एक नीचे, एक ये ऊपर कौन, एक ये नीचे कौन, तो क्या करना है, वॉल्यूम दोनों इन कोनों की प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये आपको निकालनी है। ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूलाज लिख दिया। अगला क्या करेंगे अब हम, फॉर्मूला लिखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, जो जो दिया है आपको कर दो,
वॉल्यूम ऑफ टू कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होती है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, ऐसा ही है। अब जो जो कॉमन आ रहा है वो लिख लो अपना, ठीक है। तो कॉमन क्या आएगा, देखो पाई भी कॉमन है और दोनों में आर भी कॉमन है, निकालो, पाई भी कॉमन है और आर स्क्वेयर, दोनों में आर स्क्वेयर है ना, तो दोनों में आर स्क्वेयर की वैल्यू भी लिख लेते हैं। आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है, देखो, तो बेटा अब आपका क्या था, पाई भी कॉमन था, आर स्क्वेयर भी कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचा, 2 बच गया और एच बच गया, ठीक है। इधर से क्या बचा, इधर से एच बच गया, ऐसा ही है ना, समझ में आ रहा है ना सबको। बस जो जो वैल्यू दी है वो लिखा है और कुछ भी नहीं किया हमने, लिख दो। यहाँ से क्या हुआ फिर, अब पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर दें, आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो सबकी वैल्यूज़ जो जो दिया है अब उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। पाई को पाई लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, पाई पाई आर की वैल्यू क्या थी, 3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ से 2, और एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू क्या है, कोन का एच कितना है, 2 है, प्रत्येक का 2 दिया है ना, प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आई, इसको एच डैश लिख लो भाई, क्योंकि अलग अलग हो जाएगी ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। यहाँ पीछे भी लिख देती हूँ, हाइट ऑफ सिलेंडर को एच डैश से डिनोट कर देते हैं, हाइट ऑफ सिलेंडर को किससे कर देते हैं, एच डैश से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि भाई दोनों एच कैसे सेम तो नहीं है, अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए फिर निकालो, देखो क्या क्या आया, पाई यूँ का यूँ रख लेते हैं, 3 का यानी 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, इधर से 4 जमा 8, 8 और 4 12 हो जाएगा, यानी पाई इंटू 9/4, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, पाई मल्टीप्लाई 9/4, 9/4 मल्टीप्लाई 8 और 4 12, 4 दिए 12, कितना आ गया 27 पाई, कितना आया 27 पाई। तो बेटा यहाँ से क्या किया, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर, एक बार दोबारा बता देती हूँ आपको, देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन क्या था, सॉलिड, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर एच। तो जो एच था किसका, सिलेंडर का, वो हमने क्या माना था, एच डैश माना था, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, एच डैश, नहीं तो कन्फ्यूज़न रहता है कि दोनों एच सेम है, लेकिन ये क्या है, एक एच है, एक एच है और एक क्या है, एच डैश है। समझ में आ रहा है ना सबको। कॉमन निकाल लेते हैं, कॉमन क्या आया, 2/3, तो कॉमन आ नहीं सकता ना, क्या कॉमन आएगा, सीधा पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 2/3 एच, प्लस इधर से पाई आर स्क्वेयर तो आ गया एच डैश, ठीक है, ये क्या है एच डैश, फिर पाई आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी है 2, 3/2, 3/2 का स्क्वायर, 2/3, एच की वैल्यू कितनी है, एच की किसका एच है, कोन का एच 2 था, प्लस एच डैश किसका है, सिलेंडर का, उसका 8 था, तो ये आ गया आपके पास पाई 3 का स्क्वायर 9/2, 9/2 नहीं, इसका भी क्या होगा स्क्वायर होगा, तो ये कितना आ गया 9/4, इधर से 2 2 4/3 प्लस 8, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, पाई 9/4
एलसीएम कितना आया 3, 4 + 3 = 24, ठीक है। तो कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका पाई इंटू 9/4 इंटू 24 और 8 4 28/3, ठीक है। 4 7 28, 3 3 9। तो आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आगे सॉल्व करने के लिए स्पेस बना लेते हैं प्लस। तो कितना आया था हमारा, देखो पाई इंटू 3 इंटू 7 आपका आया था पाई इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, यही आया था। तो आपका आंसर कितना आया, पाई की वैल्यू 22/7 पुट कर सकते हैं, गुना 7 या 21 पुट कर सकते हैं। 7 या 21, 22 या 66, 22 या 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया सबको। बस क्या करना होता है आपको, वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए मेन आपको, ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और सॉलिड शेप किस किस की है, आकृति बना लो बस। हर चीज़ के लिए क्या बनाना पड़ता है, आकृति। अब क्वेश्चन में दिया था कि एक रचेल नाम का इंजीनियर है, तो उसको एक सॉलिड शेप बनाने को दिया है एल्यूमिनियम की शीट से। उस शीट से क्या क्या है, एक तो सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर 2 कोन बनाने हैं उसको, ठीक है, यानी एक बेलन, बेलन पे 2 कोन बनाने हैं। कोन की जो हाइट थी वो 2 सेंटीमीटर थी, जो रेडियस थी वो 3/2 से थी, क्योंकि डायमीटर दिया था, यानी त्रिज्या अगर डायमीटर दिया है तो रेडियस आधी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आधी हो जाएगी तो 3/2 हो गई, यहाँ देखो ये रही 3/2, ठीक है। फिर क्या दिया था भाई, इस जो ये टोटल सॉलिड बनाने जा रहा है, जो ये वस्तु बनाने जा रहा है एल्यूमिनियम शीट की, जो ठोस बनाने जा रहा है, उसकी टोटल लंबाई तो 12 सेंटीमीटर है। और जो ऊपर वाला कोन है और नीचे वाला कोन है, उनकी लंबाई 2-2 सेंटीमीटर है, ये रही 2 सेंटीमीटर, ये रही 2 सेंटीमीटर। भाई हमें बेलन की ऊंचाई भी तो पता होना चाहिए, वॉल्यूम निकालना है तो इसलिए 2 ऊपर से 2 नीचे से, 12 में से 2 माइनस किया 10, 10 में से 2 माइनस किया 8। तो जो बेलन है आपका, उसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। जो जो आपको दिया है अब वो हमने लिख लिया। डायमीटर ऑफ ईच कोन दिया है 3, रेडियस आपको पता चल गई आधी हो जाती है। और क्या है, हाइट ऑफ ईच कोन दिया 2 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ सॉलिड की दी है 12 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ा हमें, 12 घटा 2, यानी 2 ऊपर से 2 नीचे से, 4 घट गया, तो उसका नाम दे दिया H डैश। क्योंकि हाइट सेम लोगे तो गलत कर दोगे आंसर में, वैल्यू पुटिंग गलत हो जाएगी। इसके बाद हमने क्या किया, फॉर्मूला लिया भी, टोटल जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है वो किस किस को मिलकर बन रहा है सॉलिड, 2 तो कौन है, वॉल्यूम ऑफ 2 कौन प्लस 1 कौन है सिलेंडर है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कौन की वॉल्यूम 1/3 πr²h, सिलेंडर की πr²h डैश। तो क्या किया हमने, कॉमन जो निकल रहा है वो निकाल लिया, πr² कॉमन निकल गया, बच गया 2/3h प्लस h डैश इज इक्वल टू पाई, आर की वैल्यू पुट कर दी 3/2, h की पुट कर दी 2 थी, कौन के जो हाइट थी 2 थी, और सिलेंडर की हाइट थी जो 8 थी, तो 2 दूनी 4/3 जमा 8। इनको सॉल्व करने के बाद आपका क्या आया, यहाँ देखते हैं, पाई इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 7 या 21, पाई बस की वैल्यू 22/7 पुट कर दी, तो आंसर क्या आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सॉलिड बनाने जा रहा है उसका वॉल्यूम क्या होगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया सबको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with 2 hemisphere ends with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter। भाई ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक गुलाब जामुन जिसमें क्या भरा हुआ है, चाशनी, आप कहते हो ना चाशनी भरी है, भाई रस भरी सी है, रस सा भरा हुआ है चाशनी। कितनी भरी है वो, जितनी वॉल्यूम हो उसका 30% चाशनी है। फाइंड करना आपको, निकालना है क्या है, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45। एक गुलाब जामुन में 30% है उसकी वॉल्यूम का, तो 45 में कितना है, 45 गुलाब जामुनों में कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो अब दिया गया है, वो शेप गुलाब जामुन की आपको पता ही है एक तरह से कैसी है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर एंड्स विद, मतलब एक सिलेंडर की शेप है और दोनों तरफ क्या है, गोलाई, गोलाई मतलब अर्धगोले,
आपने भी देखा होगा गुलाब जामुन जो लंबी होती है, बीच में से सीधी सीधी यानी बेलन जैसी होती है, दोनों तरफ उसके गोला सा बना होता है। तो गुलाब जामुन की शेप किस किस से मिलकर बनी? बेलन से, सिलेंडर से और दो अर्धगोलों से, जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर, किसकी? गुलाब जामुन की। और डायमीटर यानी व्यास कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जो जो गिवन है वो लिखना शुरू कर देते हैं। लिखो। तो लिखते हैं क्या दिया है। गिवन क्या है आपको? लेंथ यानी हाइट, लेंथ तो हाइट ही हुई ना, किसकी? टोटल लेंथ है ना आपकी, आपको दिया है टोटल लेंथ ऑफ, किसकी दी है? गुलाब जामुन। GU लिख लेना भाई, GU। गुलाब जामुन, JAMUN कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है? डायमीटर, डायमीटर दिया है आपको कितना दिया है? 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगी? आधी कर दो, ठीक है ना, यानी 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी 1.4 सेंटीमीटर। 1.4 सेंटीमीटर। अब देखो क्या करना पड़ेगा, फिगर बना लेते हैं। तो फिगर बना ली हमने गुलाब जामुन की, ये देखिए ऐसी है, थोड़ी सी बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो फिगर एक गुलाब जामुन बना लिया हमने, ठीक है, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग तो नहीं है, फिर भी देख लो बेटा, समझने के लिए काफ़ी है। बीच में क्या है? एक सिलेंडर टाइप का है ना, दोनों कोनों पे क्या बना है? अर्धगोले बने हुए हैं। ठीक है, क्या बना है? अर्धगोला। तो टोटल लेंथ जो थी गुलाब जामुन की 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, ये जो पोर्शन है यानी ये डायमीटर दिया हुआ था 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर से हमने रेडियस निकाली, आधी कर देते हैं, ये निकाली हुई है ना यहाँ पे रेडियस, 2.8 था टोटल, आधा कर दिया, 1.4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब जब मुझे ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है, ये पोर्शन बस इतना सा, इसकी हाइट निकालनी है, तो इस साइड से टोटल 5 था, 5 में से 1.4 इधर का माइनस कर देते हैं। 2.8 दिया था, 2.8 सॉरी, ये जो लिखा गया है ये 2.8 है, ये कितना है? 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या किया, 2.8 का जब मैंने हाफ किया तो क्या निकली? आपकी रेडियस निकल गई 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है भाई टोटल जो 45 गुलाब जामुन है ऐसी उसके वॉल्यूम निकालो। पहले तो उसका वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो उसका 30% चाशनी बना पाएंगे। पहले एक का निकालते, क्योंकि हमने एक बनाया है, तो एक का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। किस किस का फॉर्मूला लगाना है? 2 हेमिस्फीयर और एक सिलेंड्रिकल पार्ट का। ठीक है, निकालो, लिखते हैं टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 2 हेमिस्फीयर प्लस 1 सिलेंडर। ठीक है, 2 हेमिस्फीयर का क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, तो कॉमन कुछ निकल रहा है तो निकाल दो, पाई निकल रहा है कॉमन, और क्या निकल रहा है? पाई आर स्क्वेयर कॉमन निकल रहा है। पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया तो क्या अंदर क्या बचा? 4/3 और एक आर, क्योंकि आर क्यूब था, प्लस पाई बाहर, आर स्क्वेयर बाहर, एच आ गया अंदर। वैल्यूज पुट कर देते हैं, वैल्यूज पुट कर देते हैं।
करो वैल्यूज पुट। 22/7 वैल्यू किसकी होती है? पाई की। आर की वैल्यू कितनी हुई आपकी? 1.4 का स्क्वायर इंटू 4/3, फिर आर की वैल्यू 1.4, फिर एच की वैल्यू 2.2। जो वैल्यूज़ है बस वही पुट किए हैं, और तो क्या है। तो 22/7, 14 का स्क्वायर क्या होता है, या इसको अलग अलग लिख दो। इधर से क्या बना? 14 चौका 56/3 प्लस 2.2। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, करते हैं। तो लिखते हैं, क्या था? 22/7 मल्टीप्लाई 1.4 था। इधर से हमें एलसीएम लेना था। क्या था एलसीएम? 3 लेना था। 3, 5.6 यूँ का यूँ, और 2.2 से मल्टीप्लाई करनी थी। ऐसा ही है ना? 2.2 है ना? तो कर देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। पॉइंट लगा दो। तो 22/7 गुना, ये काट सकते हो आप। 7 दूनी 14.2 आ जाएगा, या ऐसे कैसे लिख लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 1.4 1.4 1.4 1.4 मल्टीप्लाई, इनको जोड़ा, 6 6 12, 11 और 1 12, 100 कितना आ गया? 112। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 12, 11 12/3। ठीक है, ऐसा ही कुछ है। फिर बेटा 5.6 प्लस 6.6 को जोड़ा, तो 6 6 12, 6 5 11 और 1 12/3, 12.2/3 आ गया। ठीक है, इसको काटेंगे, 0.2 आ जाएगा। ठीक है ना, इसको काटा हमने, 0.2 आ गया। इन सब की मल्टीप्लाई करते, 22 दूनी 44, 44 गुना 14, 14 चौका 56, 14 चौक 56 और 5 61। तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा। 6.16 मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड करो, 3 4 12। ठीक है, फिर क्या लगेगा? 0.0 लगाना पड़ेगा क्योंकि सिंगल है, और 3 सत्ते 21 तो ज़्यादा चला जाएगा। हाँ 2 है, 3 सत्ते 21 ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे? यहाँ लाइन लगा लेते हैं, छोटा छोटा लिख लेते हैं, थोड़ा लिखते हैं। 616 गुना 407, 4 है ये। ठीक है ना, मल्टीप्लाई 1, दोबारा लिख लेते हैं पूरा ही, 407। पॉइंट लगा लेंगे, बाद में देखेंगे पॉइंट को। 7 6 42, 4 11, 4 6 42 और 1 43, 7 6 42, 4 7 और 3 10 और 1 11, 7 6 42 43, 0 0 0 मल्टीप्लाई 4 6 24, 4 2 6, 4 6 24, ऐसा ही है। 2 1 7, 6 4 10, 4 1 5 गुना 2, तो कितना आ गया? और पॉइंट कितने से पहले लगेगा? 2 ये 4, 2 और 2 4, यानी 25.07 लिख सकते हैं हम इसको। 25.07 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बेटा ये तो कितने का आया है? ये आया है बस आपकी 1 गुलाब जामुन का। लेकिन निकालना कितनी गुलाब जामुन बोल रहा है वो, देखो कितनी गुलाब जामुन कह रहा है। ऐसी कितनी गुलाब जामुन है इसके पास? कहाँ गया क्वेश्चन? ये रही, 45 गुलाब जामुन। कितनी गुलाब जामुन? 45। तो 45 गुलाब जामुन का निकालना है, तो क्या करेंगे? इसको 45 से गुना कर देंगे, 45 से गुना कर देंगे। ऐसे ही कर दो, 45 से गुना।
45 गुलाब जामुनों को क्या आ जाएगा फिर, गुना करोगे तो आपका आंसर आएगा 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना आ गया, 45 गुलाब जामुनों का 1128.15 रुपये। इतनी बात समझ में आ गई। अभी तो बस वॉल्यूम आया है, अब वो पूछ क्या रहा है कि उसके अंदर चाशनी भी भरी है। क्या भरी है, चाशनी भी भरी है। कितनी चाशनी भरी है गुलाब जामुनों की, आपको और लिखना, उसको भी सॉल्व करना है आपको। तो एक और स्लाइड ले लेते हैं, लिखो, लिखोगे 45 गुलाब जामुन की वॉल्यूम कितनी आई आपकी, 1128.15 आई थी सेंटीमीटर। क्या थी, 30% क्या भरा हुआ है उसमें, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सिरप, यानी कि आपकी चाशनी कितनी है। गुलाब जामुनों की वॉल्यूम का कितना है वो, 30%। ठीक है, अब इसको 0 से 0 काटो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 पंजे 15, 3 और 1 4, पॉइंट 3 अठे 24, 2 3 6 7 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, ये आपका क्या आ गया। अब एक और चीज़ है, देखो पॉइंट और नीचे 10 भी तो है, तो इसके 10 को हटाने के लिए कितने से पहले पॉइंट लगाऊं, 8 4 4 5, 2 तो ऑलरेडी है, एक इसके नाम का, यानी यहाँ लग जाएगा 388.445 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ गया, मुश्किल नहीं था, इजी था। ठीक है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। गुलाब जामुन थी, गुलाब जामुन एक बर्तन में थी, बर्तन में चाशनी भी होगी, तो कहीं ना कहीं चाशनी गुलाब जामुन में भी भरी होगी आपकी। ठीक है ना, तो गुलाब जामुन की लेंथ दी थी 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दिया था, इसको ऐसे करके देख सकते हो आप। ठीक है, और जब डायमीटर 2.8 है, यहाँ से ऐसे है, तो ये 2.8 डायमीटर है, तो रेडियस 1.4 इधर की, 1.4 इधर की, माइनस कर देंगे तो बीच का जो क्या आपका बेलन है उसकी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है, हाइट निकाल दी मैंने, यहाँ हाइट नहीं निकाली मैंने, यहाँ पे हाइट निकाल देते हैं, एक बार ही लिख देते हैं, क्या हाइट ऑफ, बस फिगर में ही निकाल के छोड़ दिया ना हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आएगी, 5 माइनस 2.8, पॉइंट लगाना पड़ेगा, तो कितना आएगी 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकाल दी मैंने। अब क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है गुलाब जामुन का। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, टोटल वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस 2 हेमिस्फीयर है, टोटल वॉल्यूम निकालनी है ना गुलाब जामुन की। हेमिस्फीयर 2 है दोनों साइड, एक इधर एक इधर, एक सिलेंडर है, फॉर्मूला लिख दिया, हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, 2 थे तो 2 का निकाल दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके। सिलेंडर है पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर कॉमन आ गया, 4/3 आर प्लस एच, वैल्यूज़ पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद आपने इसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम लेना पड़ा, एलसीएम लिया 3 आ गया। इनको क्या किया, देखो इनको हमने ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड, कैसे, 6.6 था ना, ये क्या था, 6.6 था बेटा, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, ये 6.6 है। तो इनको ऐड किया तो 12.2 आ गया, मल्टीप्लाई वगैरह सब किया तो 25.07, लेकिन ये सिर्फ एक गुलाब जामुन का था। ये कितने का था, एक गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन है ना, का वॉल्यूम ऑफ
1 गुलाब जामुन। समझ आ रहा होगा, गुलाब जामुन लिखा है, लेकिन आपको ऐसे कितनी गुलाब जामुनों का निकालना था, 445 गुलाब जामुन। ठीक है, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से ऐसे कर दिया मैंने, तो वो कितना आया 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब। फिर उसने बोला ठीक है भाई, वॉल्यूम तो 1128.15 सेंटीमीटर क्यूब है, लेकिन उसके अंदर क्या भरा पड़ा है, सिरप भी तो है, यानी चाशनी भी तो है। वो चाशनी कितनी है, 30%। 30% निकाला तो आपका 388.445 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व।